बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्दियों की आमद है और बारिश भी बड़ी तेज़ स्टार्ट है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब सर्दी भी बढ़ जाएगी। आज मैं वो आपको एहतियाती तदाबीर बताऊंगा जो कि सर्दी के शुरू में करनी चाहिए, क्योंकि जब सर्दी शुरू में पड़ती है वो काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। आजकल भी आप देखें नज़ला ज़ुकाम खांसी काफ़ी हद तक हो चुकी है, क्योंकि जब सर्दी शुरू होती है तो दो तरह के मौसम होते हैं। सुबह सर्दी होती है, दोपहर को धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है और रात को भी ठंड हो जाती है। और ये ऐसा मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात है। उसमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमें नीचे बच्चों को कमीज़ के नीचे कोई गर्म चीज़ शर्ट वगैरह पहनानी चाहिए ताकि छाती गर्म रहे, सुबह भी दोपहर को भी और शाम को भी। हम करते इस तरह के शुरू सुबह तो कुछ ना कुछ पहना देते हैं और रात को भी, और दोपहर को कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से दिन को जो पसीना आता है वो रात को हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो इसलिए खुद भी एहतियात करें और बच्चों को भी एहतियात करवाएं। मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा भी बताऊँगा जिसे इस्तेमाल करें और सर्दी से बचें, क्योंकि एक दफ़ा अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी रेशा वगैरह हो जाए तो फिर काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो नुस्खा ये है कि सुबह आप जब उठें खाली पेट एक चुटकी कलवंजी लें, मुंह में डालें, चबाएं और उसके बाद ऊपर से एक गिलास गर्म पानी का पी लें। यही अमल आप रात को सोते टाइम भी करें, इंशाल्लाह आप नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह से बचे रहेंगे। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो भी जाए सर्दियों में तो आप इन्हें इसी तरह करना है, एक चुटकी कलवंजी लेनी है, मुंह में डालनी है, उसे चबाना है, क्योंकि कलवंजी ज़रा सख्त होती है, इसे दांतों के ज़रिए चबाना पड़ता है। चबाने के बाद ऊपर से एक गर्म गिलास पानी, जितना गर्म आप पी सकें जैसे चाय होती है, तो इंशाल्लाह ये करेंगे। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो भी गया है तो वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इस पर आप खुद भी अमल करें और आगे भी पहुँच जाएँ।